अच्छा है। Oh, guys, can you see मेरे हाथ में क्या लगा है? I'm super excited to eat this. This looks very yummy. My mouth is already watering. Oh my god, it smells really very sweet. I really don't know I want to try this or not. But look at this, yeah. Oh my god, oh my god, oh my god. Let's give it a try. I'm not ready to eat this. एक last बार try करते हैं. We'll do counting. 1, 2, 3. Literally, it's just heaven. Guys, let's take another bite. Oh my god. This is so good. Oh my god. Please try this out. I'm obsessed. I'm going to cry. I can eat this every day. अगर आपने ये नहीं खाया, you don't know आप क्या मिस कर रहे हो. अरे चाहिए क्या औरत को? गर्मी का सूट, सर्दी का सूट, शादी में जाने वाला सूट, मैयत का सूट, घर में रहने वाला सूट, घर से बाहर जाने वाला सूट, लहंगा सूट, ससुराल में पहनने वाला सूट, मायके में पहनने वाला सूट, हल्का सूट, भारी सूट, लाल सूट, हल्दी का सूट, मेहंदी का सूट, गरारा सूट, किसी से जल के लेने वाला सूट, किसी को जलाने के लिए लेने वाला सूट, वेलवेट सूट, साड़ी सूट, बाकी एक आध अगर कोई गिफ्ट देते तो वो वाला सूट। अरे यार, ये थर्ड क्वेश्चन में तो मिस्टेक है। मैम को बताऊं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। क्या पता भी मैम थोड़ी देर में आए और खुद करेक्शन करके चली जाए। शीट तो भर गई, मैम से मांगू? कैसे मांगू मैम? मुझे शीट चाहिए ऐसे करके, या मांग फिर लेती हूँ। नहीं रहने देती हूँ। पास होने भर का तो मैंने लिख ही लिया है, छोड़ो। फिजा मत खास, तुझे कसम है। अपना मुंह बंद कर ले, तेरा 3 फ्री ट्रायल हो चुका है कंप्लीट। अब पूरा क्लास तुझे देख रहा है। मत खास, मर जाना, मत खासना। हाँ, मेरे पास है स्केल। आलिया, एग्जाम हॉल में बैठ के क्या तुम लेना देना कर रही हो? नो मैम, मैं नहीं मांग रही थी ये। मुझे पता है तुम ही ने मांगा होगा। चुपचाप से अपना पेपर करो। कुछ बच्चों को तो एग्जाम में भी चैन नहीं होता, अपनी चीजें नहीं लाते, बस मांगते रहते हैं। मैम, मेरा एग्जाम हो गया, मैं चली जाऊँ? अरे मैंने कैसे सबके सामने पूछ लिया, सब मुझे ही देख रहे हैं। हेलो, अच्छा पार्टी है, कितने बजे आना है? 4 बजे। अरे यार, 4 बजे तो मैं आ जाती, पर मेरी ना कोचिंग होती है उस टाइम को, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग एंजॉय करो। अरे चले जाओ, मैं सच कह रही हूँ, नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ भाई, क्या सोचा था तेरा बर्थडे है और खुदा ना है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और तेरी कोचिंग? बंक मार के आई हूँ, चल पार्टी करते हैं। अरे यार, सौम्या का फिर से फोन आ रहा है, पार्टी में जाने के लिए बोलेगी। मुझे कोई काम तो नहीं है घर पे, पर फिर भी मैं पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। हेलो, देखती हूँ। हाँ, मम्मी से पूछ के बताती हूँ, पापा से पूछ के बताती हूँ। नहीं, मैं 5 मिनट में कंफर्म करती हूँ तुझे। मम्मी, अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत, स्पेशली अगर सौम्या का है तो बिल्कुल भी मत उठाना। और अगर घर के बाहर बुलाने आए ना तो कह देना मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ सोने। घर में बड़े सोने का तो मजा ही अलग है। मुझे तो घर में अकेले में मजा आता है। मम्मी के कहने पे मैं शादी पे तो आ गई, पर कोई मेरे पीछे न पड़ जाए कि तुम कर लो। अफसाना दीदी, आप शादी कब कर रहे हो? अरे, इस बच्चे को भी मेरी शादी की पड़ी है। ओफो, बेटा सुनो, जब तुम बहुत बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुमसे करूंगी शादी, ठीक है? बेटा कैसी हो? अरे यार, अब ये आंटी कहाँ से आ गई? ज्यादा बात करूंगी तो ये गले ही पड़ जाएंगी, पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक हूँ मैं आंटी जी। बेटा शादी कब है तुम्हारी? ओफो, पड़ गई नहीं है मेरे पीछे। कर लूंगी आंटी जी, यहाँ से होके भागने में ही भलाई है। ओफो, ये सारी औरतें मेरी तरफ क्यों आ रही है? खाना खा लिया? जी आंटी, मैंने खाना खा लिया, और आपने खा लिया? जिसे देखो वो मेरी शादी के पीछे ही पड़ा हुआ है। फालतू में ही मैं शादी में आ गई, इससे अच्छा घर पे बैठती और शिनचैन देखती। अरे बेटा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो, नमस्ते नहीं करोगी? हाँ, नमस्ते आंटी जी। वैसे मेरा करने का मन नहीं है, फिर भी नमस्ते। एक स्कूल में 2 जुड़वा बहनें पढ़ती थी, एक का नाम था अमायरा और दूसरे का नाम था समायरा। मैम, ये लीजिए, मेरा होमवर्क कंप्लीट है। एक बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अपना काम हमेशा पूरा रखती थी। मैम, मैं आज भी होमवर्क करना भूल गई। और दूसरी थी जो कभी अपना काम ही नहीं करती थी। चलो दोस्तों, हम कैंटीन में लंच करने चलते हैं। एक बहन थी जिसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। और दूसरी है जिससे किसी की नहीं बनती। मैम, मैंने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। समायरा का दिमाग तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। मैम, आप जाइए, मैं इन सारे बच्चों को डांस सिखा दूंगी, मुझे इस गाने पे अच्छे से आता है। और अमायरा का दिमाग पढ़ाई के अलावा हर चीज में लग जाता था। उधर होके बैठना। तुम धक्का क्यों मार रही हो मुझे? मेरी मर्जी, बस तुम मुझसे दूर होके बैठ, समझी? ठीक है। एक जैसी दिखने वाली ये दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी, पर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें। इतनी ठंड में एग्जाम कौन रखता है? फटी में स्कूल आना पड़ता है। उफ, बहुत सर्दी है। अबे कौन है बे? सॉरी, तू मेरे स्कूल में क्या कर रही है? दीदी, मैं तो यही पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, चल निकल ले अब यहाँ से, मेरा एग्जाम है। दीदी, एग्जाम तो मेरा भी है। तू कौन सी क्लास में है? मैं तो 10th में हूँ। और मैं भी 10th में हूँ। तो इसका मतलब मेरा एग्जाम पहले है और आपका 1 घंटे बाद। आइडिया, जब तेरा एग्जाम हो जाए ना तो वो क्वेश्चन पेपर मुझे लाके दे देना, मेरा एग्जाम भी उसी में से आएगा। ओके। ये देखिए दीदी, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। आप बी सेक्शन में क्या कर रही हैं? जाइए अपने ए सेक्शन में। सॉरी मैम, जाती हूँ। ये लो, रिजा दीदी को ये क्वेश्चन पेपर दे देना, कहना कि मैंने दिया है। रिजा ने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। दीदी, कैसा हुआ पेपर? फेल हो गई मैं तेरी वजह से।
पर मैंने तो क्वेश्चन पेपर दे दिया था। सही कहते हैं लोग, मुझ जैसे अनाथ को किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सब धोखा दे जाते हैं। तू निकल ले यहाँ से अब। माँ मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक माँ। शाणे चल 500 की हरी पत्ती निकाल। नहीं है। नहीं देगा? दू क्या? अंकल जी 1 किलो टमाटर और प्याज दे दीजिए। नहीं है। दू क्या? अरे सॉरी। चल मेरी स्कूल की फीस का जुगाड़ हो गया। अंकल जी मैं जा रही हूँ, मेरी माँ का फोन आ गया है। अरे कौन है बे? सॉरी आप तो मेरी जैसी हैं। आयला जुड़वा, तेरी चमड़ी असली है क्या? अरे छोड़ो मेरा चेहरा रियल है। ठीक है चल अपन निकलती है। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो मेरे घर चलो, मेरी माँ से भी मिल लेना। अबे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तेरी माँ से मिलूँ, और वैसे भी मैं अनाथ हूँ, मुझे माँ नाम से नफरत है। ठीक है फिर मिलना दीदी। ठीक हाँ ओके। ये चुगने लिफ्ट देगा क्या? दीदी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। ये लो बेटा 5 रुपए। माँ सुनो ना, मैं आज एक लड़की से मिली। कमेंट में बताओ दोनों को फिर से मिलना चाहिए या नहीं। देखिए लड़की तो आपकी अच्छी है, पर हमारी बात सुन लीजिए एक। देखिए बातें तो होती रहेंगी, आप पहले नाश्ता करिए भाभी जी। मम्मी सुन तो लीजिए आंटी जी क्या कहना चाह रही हैं। हाँ बेटा, वो मैं ये कह रही थी कि हमारा लड़का काला है। लड़का काला है? देखिए इसीलिए मैं आपको ये बात पहले बताना चाह रही थी, पर आप सुन ही नहीं रही थी। हमारा लड़का तो काला है। मम्मी लड़का काला है तो क्या हुआ? क्या काले लड़कों को शादी करने का कोई हक नहीं है? क्या काले लड़के इंसान नहीं होते? क्या काले लड़के शादीशुदा जिंदगी डिजर्व नहीं करते? उसकी शादी होगी, जरूर होगी, और उससे शादी करेगी मेरी छोटी बहन। करेगी ना? Children, before you take the exam, let me tell you that if anyone has a chit or a question, please give it to me. Hey heroine, just looking at you, I can tell you that you have a chit, right? No, ma'am. Ma'am, please give me the question paper. Time is being wasted. Will I waste time, or will you guys do it by asking each other? Here, you haven't brought a question paper with a question, have you? No, ma'am. Here, you haven't brought a question paper with something written on it, have you? No, neha ma'am. Okay, right, carefully. Listen, all children, be careful. First, write your name and roll number on your paper, and then start writing, okay? Now, it's important to write your name and roll number on the question paper. Ma'am, we will take the question paper, right? It will be a waste of time. Children, you're just wasting time by arguing with me. Better yet, write your name. Hey, please tell me, what are you asking me? He knows as much as you do. So do yours. Come on, give me your answer sheet. Come on, you too. Come on, give me your answer sheet. Ma'am, I just started writing. Please. Sit down. Yes. अरे हम तो पहले ही लव मैरिज के खिलाफ थे। कौन करता है लव मैरिज? सब लव करते हैं और छोड़ देते हैं। ये हमारा लड़का पहले सही था, उस लड़की के आने के बाद सब उससे हाथ से निकल गया। अरे ये भी कोई शादी होती है जहाँ लड़के ने खुद होटल बुक किया हो, खुद खाना वाना देखा हो, और सारा इंतजाम भी बढ़िया हो। इस शादी में तो फूफा जी भी नाराज नहीं हो पाए। पता है कितने सालों से वो मुंह फुलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। पता है इसके फूफा और बुआ जी कलेश करने को ही आए थे शादी में, कि शादी में थोड़ी सी चूक हो और लड़ाई कर दे, पर नहीं, इन्होंने शादी ही इतनी शानदार निपटवा दी। आशी भाभी, जिस शादी में रिश्तेदार नाराज नहीं होते वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती। ये कैसी शादी थी भला जहाँ लड़की वाले फ्री होके घूम रहे हैं, शादी एंजॉय कर रहे हैं। जब तक लड़की वालों का बीपी ना हाई हो तब तक शादी में मजा कहाँ आता है।